हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग फीस के एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या कवर करने वाले हैं? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड का हम क्या कवर करने वाले हैं आज? बैंड थ्योरी क्या होता है। तो भैया बैंड थ्योरी जब भी बोला जाए तो हमारे बात में तो मतलब हमारे दिमाग में एक ही बात आता है कि क्या, कि मान लीजिए कि एक क्लासरूम है। क्या है, पहले एग्जांपल देता हूं फिर इसको समझाऊंगा कि ये लिखा हुआ क्या है। पहले आप समझिए कि एक क्लासरूम है और क्लासरूम में क्या लगे हुए हैं? बेंचेज लगे हुए हैं, बहुत सारे बेंचेज लगे हुए हैं। कोई मतलब उस बेंचेस पे क्या है कि बहुत सारे बच्चे आके बैठेंगे। तो कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब फ्रीली हैं, मतलब उसके बेंच पे तो फ्रीली वो कहीं भी जाके इधर उधर बैठ सकते हैं। लेकिन कुछ क्या होता है, बेंचेस पे बच्चे टाइटली बाउंड रहते हैं, मतलब कि उस पे 5 बच्चे बैठे हैं, वो पूरी तरीके से पैक है, उस पे अब कोई सीट है ही नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ बेंच पीछे खाली है, तो वहां जाके कुछ बच्चे बैठ गए, उधर जाके कुछ बच्चे बैठ गए, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? फ्रीली मूव कर रहा है। तो मतलब बैंड थ्योरी हमें एक ऐसा मॉडल है, बैंड थ्योरी क्या है आप बोल सकते हैं, एक ऐसा मॉडल है जो हमें एक्सप्लेन करता है। किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है? कि हाउ मेटल्स आर कंडक्ट, कैसे जो मेटल्स हैं वो कंडक्ट करते हैं। जो मेटालिक जो सॉलिड पार्टिकल्स है या मेटालिक पार्टिकल्स है वो कैसे कंडक्टिविटी को मतलब कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ये एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है? अपना बैंड थ्योरी। तो यहां पे यही लिखा है कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या है। तो आपको बताना है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड एक टाइप का क्या है? मॉडल है। ठीक है, क्या है? एक टाइप का मॉडल है डेट एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करता है किस चीज के बारे में? हाउ इलेक्ट्रॉन, कैसे कोई इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स आर स्ट्रक्चर, कैसे किसी इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर्ड है। जिस टाइप का उसका एनर्जी लेवल मतलब अरेंज होगा उसी टाइप से वो बिहेव करेगा, उसी सब्सटेंस के जैसे बिहेव करेगा। और इसी एनर्जी लेवल की वजह से वो क्या करता है? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर की तरह ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? रनिंग मटेरियल्स क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे बैंड थ्योरी हमें ये कहता है कि कोई भी बैंड थ्योरी ये कहता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे किसी पार्टिकल्स के अंदर किस स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कि एक तरीके से अरेंज है। तो अरेंज होता है लेवल बाय लेवल। तो उस लेवल का कौन से लेवल देखा जाता है इसमें? एनर्जी लेवल। ठीक है, एंड द सॉलिड मटेरियल, समझ गए? तो यहां से बैंड थ्योरी एक ऐसा मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल आर स्ट्रक्चर्ड इन अ सॉलिड, किसी सॉलिड में एनर्जी लेवल कैसे स्ट्रक्चर्ड है, सिंपल। ठीक, उसके बाद इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, ये हमें मदद करता है किस चीज को समझने में? तो हाउ मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कि कैसे कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारा जो इसमें दो बैंड्स आते हैं। कौन से बैंड्स आते हैं? तो एक होता है वैलेंस बैंड। आप जानना कि बैंड थ्योरी की जब भी बात की जाती है तो उसमें तो हमने ये पढ़ लिया कि एनर्जी लेवल में क्या रहते हैं हमारे, एनर्जी लेवल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? स्ट्रक्चर रहते हैं और उस सॉलिड मटेरियल के अंदर। और ये हमें किस चीज में मदद करता है? तो अंडरस्टैंड करने में, समझने में कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे उसमें कंडक्ट कर रहा है, कोई मटेरियल कैसे इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कर रहा है। ठीक, उसके बाद इसमें दो बैंड आते हैं। कितने बैंड आते हैं? दो बैंड। एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है अपना कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड कौन सा होता है? तो ये पूरा तरीके से फिल होता है, मतलब कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम का पूरा बेंच फिल है, पूरा बेंच फिल है, कुछ बेंच खाली नहीं है। तो वो क्या हुआ? एक तरीके से वैलेंस बैंड हुआ। तो दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी बैंड। ये क्या है? एक हाईएस्ट एनर्जी बैंड है एंड दैट टिपिकली फिल्ड एंड विथ इलेक्ट्रॉन्स, जो पूरी तरीके से क्या होता है? भरा होता है। क्या होता है? पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से फिल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक, अब दूसरा कौन सा बैंड है भैया? कंडक्शन बैंड। अब ये कंडक्शन बैंड क्या होता है? दिस इज द बैंड, ये एक ऐसा बैंड है वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर पूरा पैक ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स पैक नहीं है तो फ्रीली घूम सकते हैं इधर उधर। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंडक्शन बैंड कहलाते हैं। और एक नया अपना एक टॉपिक क्या यहाँ पे आ गया, नया वर्ड आ गया अपना यहाँ पे, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या होता है? तो ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंस बैंड है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, मतलब कि ये कंडक्शन बैंड और ये अपना वैलेंस बैंड, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता है, यानी इन दोनों को सेपरेट किया गया एक सर्टेन गैप पे। उस गैप का नाम है क्या? फॉरबिडन एनर्जी गैप। उस गैप को क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आपको समझ में आया कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है?
तो आपको बस सिंपल में ये बताना है द एनर्जी गैप, ये क्या होता है, एनर्जी गैप है किसके बीच में, बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का ये क्या होता है, गैप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने ऊपर वैलेंस कंडक्शन बैंड को रख दिया, नीचे वैलेंस बैंड को रख दिया, इन दोनों के बीच के जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो बैंड थ्योरी समझ में आया कि बैंड थ्योरी कुछ भी नहीं है। बैंड थ्योरी एक ऐसा मॉडल है जो हमें ये बताता है किसी भी सॉलिड मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल है वो कैसे अरेंज है, कैसे स्ट्रक्चर्ड है, और ये हमें इस चीज में मदद करता है, किस चीज में, हमें समझने में मदद करता है कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे हो रहा है। समझ में आया? दूसरी बात, वैलेंस बैंड क्या होता है, ऐसा बैंड जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हो, भरा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं, और इसे हाईएस्ट एनर्जी बैंड भी कहा जाता है। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो वैसा बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के गैप को क्या बोलते हैं, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। समझ गए? और इनके बीच में एक हम इमेजिनरी जो हमारा लेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल होते हैं। समझ गए? तो आइए अब एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो अभी हमने बैंड थ्योरी पढ़ा, तो बैंड थ्योरी के हिसाब से जो कंडक्टर होता है, जो इंसुलेटर होता है और हमारा सेमीकंडक्टर होता है, इसके डिफिनेशंस को भी हम किसके हिसाब से पढ़ने वाले हैं, बैंड थ्योरी के हिसाब से। अभी मैंने आपको जो पीछे पढ़ाया वो भी हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन वो भी सही था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी, ये जो बैंड थ्योरी आया ये कैसे कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का जो बिहेवियर है उसको कैसे ये बताया, समझिए। तो हमने आपको सब सिंपली में यही बताया कि बैंड थ्योरी क्या करता है, एक बैंड थ्योरी हमारा एक मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल को, कि उसके अंदर एक मटेरियल के अंदर, सॉलिड के अंदर वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है, और हमें ये भी बताने की कोशिश करता है वो बैंड थ्योरी कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है हमारे मटेरियल के अंदर। समझ में आया? और उसमें दो बैंड के बारे में हमने आपको बताया था, डेट इज एक वैलेंस बैंड और एक हमने कंडक्शन बैंड। समझ गए? तो वैलेंस बैंड में हमने बताया आपको क्या कि पूरी तरीके से क्या रहता है, फील्ड रहता है, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, और उसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल बैंड भी बोला जाता है। और कंडक्शन बैंड क्या होता है, तो ऐसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, और दोनों के बीच के गैप को हमने क्या बता दिया आपको, फॉरबिडन एनर्जी गैप बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ये बात। तो अब हम देखते हैं कि कंडक्टर को, मतलब कंडक्टर का जो डेफिनेशन है वो कैसे बैंड थ्योरी के हिसाब से दिया गया है। तो देखिए, तो कंडक्टर क्या होता है। अब कंडक्टर तो हमने पीछे आपको बता दिया था कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करता है, अपने से पास होने देता है आसानी से, तो उसे हम कंडक्टर बोल देते हैं। ये भी डिफिनेशन सही है, बट यहाँ पे बैंड थ्योरी के हिसाब से क्या बोला जा रहा है, कंडक्टर आर द सॉलिड, कंडक्टर एक ऐसा सॉलिड है इन विच, जिसके अंदर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप टू ईच अदर, मतलब कि जहां पे बात हो जाएगी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो वो सब्सटेंस भी क्या होता है हमारा, वो सॉलिड पार्टिकल्स भी क्या होते हैं हमारे, वो सॉलिड मटेरियल भी क्या होते हैं हमारे, तो कंडक्टर होते हैं। भैया बात समझ में आ गई? मतलब जब जहां पे आपको बोला जाए, जहां पे आपको बोला जाए सी भी ऊपर होता है और भी किसे होता है, नीचे होता है। सी भी मतलब क्या होता है भैया, कंडक्शन बैंड, ये हमें पता है, और वी मतलब क्या होता है, वैलेंस बैंड। अब यहां पे देखिए, हमें बोला कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, कंडक्शन बैंड कहलाएगा। जैसे आपको पता है वैलेंस बैंड पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से फिल होता है, तो इसको मैं पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से फिल कर देता हूं, ठीक है। और अपना जो कंडक्शन बैंड है वो क्या है हमारा, उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, ये हो गया बैलेंस, और इसके अंदर फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन से लो हमने 2-3 डाल
डाल दिया, फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लिया, ओवरलैपिंग कर लिया, कोई गैप नहीं है दोनों के बीच में, क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। क्या कर लिया, ओवरलैपिंग का केस आ गया। तो जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं तो वो क्या किसकी तरह बिहेव करने लगता है, सॉलिड पार्टिकल्स, तो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। समझ में आया। अब सीखेंगे इंसुलेटर का डेफिनेशन क्या दिया गया है। तो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर आर दोज सॉलिड, इंसुलेटर एक ऐसा सॉलिड होता है इन विच, जिसके अंदर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी एनर्जी लेवल पे अगर दोनों बैंड सेपरेट है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जैसे ये डायग्राम आप बना के ही आना। अब देखिए ये अपना क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा वैलेंस बैंड। बहुत बढ़िया भैया, वैलेंस बैंड। हमने क्या बोला, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे सेपरेट है, तभी वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। मतलब इन दोनों के बीच कितना गैप होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट होना चाहिए, तब जाके ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तो ये जाके बिहेव करेगा आपका इंसुलेटर की तरह। किसके तरह, इंसुलेटर की तरह। समझ में बात आई कि नहीं आई। अब वो आप फिल कर लेना इसको बढ़िया से, इसको कंप्लीटली फिल कर देना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, ये वैलेंस बैंड में कंप्लीटली फिल कर देना, और ये अपना कंडक्शन बैंड, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ठीक है, तो उसमें कम डाल देंगे, इसमें ज्यादा डाल देंगे। समझ गए ना। अब अपना आता है सेमीकंडक्टर। क्या आता है भैया, सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो हमने पीछे क्या पढ़ा, जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाइज करता है, उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, अब बैंड थ्योरी के हिसाब से हम सबका डेफिनेशन कैसे देख रहे हैं, बैंड थ्योरी के हिसाब से क्या अपना ये डेफिनेशन निकल के आ रहा है सेमीकंडक्टर का। तो यहां पे ये बोला जा रहा है सेमीकंडक्टर आर द सॉलिड। सेमीकंडक्टर क्या है, ऐसा सॉलिड है इन विच, जिसके अंदर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, सेपरेटेड बाय अ मॉडरेट एनर्जी गैप। मॉडरेट, मॉडरेट मतलब बीच वाला एनर्जी गैप। तो कितना मॉडरेट मतलब कितना, तो मिनिमम बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे क्या कहता है, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सेपरेट है तो मतलब कि वो क्या है, सेमीकंडक्टर है। समझ में आया। तो इसका भी डायग्राम आप बना लोगे। बहुत बढ़िया भैया। ऊपर हमारा कंडक्शन बैंड, नीचे हमारा गैप थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो यहाँ पर हो जाएगा वैलेंस बैंड। ठीक, इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, तो वो खुद बोला है कितना, मॉडरेट, सेपरेटेड बाय अ मॉडरेट एनर्जी गैप, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, तो ये सेमी कंडक्टर, किसकी जैसे, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर समझ गए, लिख देना कंडक्टर। समझ गए। तो हमने आपको क्या क्या बताया, तो हमने आपको पहले बैंड थ्योरी के बारे में बताया कि बैंड थ्योरी क्या होता है, उसमें कितने बैंड होते हैं, तो 2 बैंड के बारे में बताया, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में। अब ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया। उन दोनों बैंड के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ये भी बता दिया। और बैंड थ्योरी के हिसाब से अपना कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का क्या डेफिनेशंस है ये भी हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप बस एक ही काम करो इस वीडियो में कि नीचे आप अपने कमेंट को करके जाओ ताकि हमें और भी मोटिवेशंस मिले और एनर्जी के साथ मैं वीडियो को बना पाऊं। थैंक यू।